अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया या किसी कुसंग के द्वारा कोई क्रिया ना हो और स्वाभाविक ऐसे, तो जैसे दाल में उफान निकल जाता है ऐसे वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो तब तो फिर आपको रोकना ही होगा। और उस स्वाभाविक स्थिति के लिए जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे न। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाए। आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं। अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती है कि यार सुख है इसमें, बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती। अगर समझ पा रहे हो अध्यात्म है, हम जब काम को अपना विषय मान लेते तब हम परास्त हो जाते हैं, नहीं, जबकि वो आपकी मांग नहीं, आपके दुश्मन काम की मांग है। यही न समझ होने के कारण हम कहते हैं कि हमें ज्ञान तो है कि मैं गलत कर रहा हूं, पर मैं रोक नहीं पाता हूं। इसलिए नहीं रोक पाते हो कि आपने जो गलत आपको सलाह दे रहा था उसकी सलाह को आपने अपनी मांग मान ली, इसलिए आप गलत कर रहे। हम भगवान के अंश है। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ, मुझे थोड़ी कोई मार सकता। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वह ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है। इंद्रियां वश में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है, तो तुमको पुण्य लग रहा है। वीरपात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो माँ के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है। ये अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना कि नौजवान लोग जो इस गंदी आदत में फंसे हैं उसका सपोर्ट हो रहा है। ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि नॉर्मल बात है, ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति है उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आई कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार, वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए। तुम अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात है। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। पक्का कोई भी ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात है, साधारण बात नहीं, बहुत समझने की विषय, बहुत। थोड़े से क्रोध में हम अपने जीवन को नष्ट कर लेते। माना आप बहुत बलशाली, उसे मार दिया, फिर आपसे बलशाली कानून वो आपको अपने हाथ में, अपने पंजे में लेकर आजीवन कैद में रखेगा, और फिर मन आपका जलेगा पूरे जीवन। ना भगवत चिंतन कर सकते हो, ना परिवार की सेवा कर सकते हो, ना देश की सेवा कर, पूरा जीवन कूड़ा हो गया। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन।
हाहाकार मचा दिया। ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता है, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक भूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक हार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ कर रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। तुम खेल एक ने कहा कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर बल नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। बनो बलवान, वहां एक से एक बलवान तुम्हारे होश ठीक कर देंगे। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं। अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है। परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। या तो नींद नहीं आने लगेगी, या फिर ऐसी आएगी कि घंटों मतलब 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे, फिर भी आलस्य प्रमाद ये बना रहेगा। आंखों में हर समय भारीपन बना रहेगा। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीरपात हो जाएगा। इसे तुम प्यार मत समझना, मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती। ये प्रचंड माया भगवान की है। आप क्या समझते हो? आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा फंस गए। ये माया भगवती ऐसी प्रचंड है, बहुत। तुम्हें भ्रम रुलाएगा, नहीं मेरा ऐश्वर्य छीन लिया, तो अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य किसका है? भगवान का है। मुनीम बन के रहते तो ठीक से चल लेते, मालिक बन गए तो माया ने विध्वंस मचा दिया कि मायापति तो सिर्फ एक ही है, श्री हरि। तू मायापति कैसे बन सकता है? तू मेरा बेटा बेटा बन के रहता, मुनीम बन के रहता तो मालिक की संपत्ति। अगर मुनीम रहोगे तो घाटा मुनाफा में समान रहोगे। परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी एक दिन स्वप्न देखा कि वो महल में बहुत सुखद सैया पर पड़े हुए शयन किए
तो स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया और शत्रुओं ने महल पर शासन कर लिया। वो जंगल में भटकते रहे। बहुत दिनों के बाद ऐसी भूख सी व्याकुलता प्रकट हो रही थी तो उन्हें थोड़े से चावल और दाल मिली। किसी तरह उन्होंने मिट्टी के पात्र में उसको रांधा और वो पक करके तैयार ही हो रही थी कि दो लड़ते हुए सांड आए और उस खिचड़ी को भी बिखेर दिया। आप तो भूख से व्याकुल हो गए और उस व्याकुलता में नेत्र खुले तो देखा विदेहराज की शैया पर शरीर पड़ा हुआ। जनकपुरी के राजा हैं। ये क्या है? अभी मैं भूख से व्याकुल, इतना त्रसित, और आंख खुलने पर ये राज वैभव, ये सत्य की वो सत्य। सभा में बड़े बड़े विद्वान महात्मा जन भी बैठते थे। विदेहराज की सभा, प्रश्न जाके किया, ये सत्य की वो सत्य। अब उसको कोई व्याख्या हो तो उसमें विचार, ये सत्य की वो सत्य। कोई उत्तर सही नहीं दे पाया। अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो ये आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो, या कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में, कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सत आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ। ये कमाई कर लो। कमाई करने आए हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न था न है न रहेगा। होश में तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। अब मेरे से नहीं होने वाला भजन, बहुत सुंदर सुनना, ये हमारी स्थिति है, हम सबकी स्थिति। मैं भगवान का नाम अब नहीं लूंगा। मेरे अंदर राक्षसी भाव भरा है, जो कहते हो इतने दिन हो गए नाम जप करते, मेरी पशुता नहीं गई, मेरा राक्षसी भाव नहीं गया। कितना नाम लिया, अरे मनुष्यता तो आई नहीं, देवत्व और भगवत भाव को जाने दो। वैराग्य नहीं आया, भोगों से वैराग्य नहीं हुआ, वही प्रवृत्ति देखो बार बार काम आदि भोगों में जा रहे। फिर क्या हुआ नाम लेने से? अरे नाम का फल तो यह था कि मुझे साधु बना देता, मैं जितेंद्रिय होता, मैं महापुरुष बन जाता। न साधु बना, न जितेंद्रिय बना, न महापुरुष बना, नाम जप रहा हूं, वही पशुता, वही राक्षसी भाव, वही भोगों की लालसा। जब मुझ जैसे नीच क्षुद्र पुरुष को भी नाम नहीं सुधार सका तो मैं आपके वचन कैसे मानूं? प्रीतम नाम ले, प्रीतम नाम ले। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे। ये तो मुझे ऐसा लगता है बाबा कि आप खोखले शब्द बोलकर केवल सांत्वना देना चाहते हैं। शायद ये समाज के अंदर की भावना बाबा के सामने व्यक्त कर रहे हैं। नाम लेने से दुख निवारण हो जाएगा, मुझे शांति नहीं मिली, मेरे दुख नहीं गए। आप कहते रहते हो नाम जपो सब हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, दुख नष्ट हो जाएगा। कब होगा? दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, रात की रात बीतती जा रही है। आपके भरोसे मैंने नाम शुरू किया लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला। ये पतित पावन है, पातकी कितना भी बड़ा हो उसको तार देने वाला है, ये दीन बंधु है, ये सारी उपाधियां आपसे सुनी पर मुझे लगता मिथ्या है। ये नाम भक्तों के लिए कल्पतरु है, कोई भी पापी हो नाम जप करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान भक्त वत्सल है, उनसे भी ज्यादा दुलार करने वाला नाम है। लेकिन हम लोग पाषाण हृदय के हैं, ये नाम हमारे हृदय को नहीं पिघला सकता, हम लोग बड़े पापी हैं। किसी पवित्र हृदय की पुकार सुनते होंगे भगवान, हमारे जैसों की पुकार कैसे सुनेंगे? इसलिए आप सब सावधान रहिए और अपने मित्रों को सावधान कीजिए। जो सावधानी से चलेगा जीवन आप खुद देख लेना, खुद देख लेना। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये ऐसे केवल ऐसे नहीं कि हम प्रवचन करें, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पर लेना देना ये कि जैसे अपने घर वाले होते हैं ना, उनको समझाया जाता है, हम ऐसे आपको समझाते हैं, आप हमारे घर वाले हो, हमारे प्रभु के जन हो, इसलिए समझाते हैं। आप मान जाओ, आपका मंगल हो जाएगा, ये देखकर हमें सुख मिलेगा। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी व्यभिचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा भाई, विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे।
पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। सावधान। संतों के हृदय में जो अनुभव होता है, वो जो बोलते हैं उसको पकड़ लो, बस परम पद की प्राप्ति हो गई। जो पकड़ ले वही शिष्य। जो गुरु की बात ना माने वो शिष्य नहीं है। चाहे डबल कंठी पहन लो, चाहे और 10-20 कंठी और लाके छुआ के पहन लो, मंत्र पढ़वा के पहन लो, कुछ नहीं होना। लिख लो, जो गुरु के वचन माने, गुरु की आज्ञा में रहे, वही शिष्य। अन्यथा मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण। अनुभव नाम की चीज नहीं होगी, क्रियाएं होंगी, अनुभव नहीं होगा। मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि देवी खून पीती। देवी खून पीती है उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती है। जैसे महिषासुर शुंभ निशुंभ काट करके इनको चला दिया। अगर कह दिया तो भगवान अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाओ। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से उनके स्वभाव और प्रभाव का यत किंचित पता है। बंद रखो अपनी इन खिड़कियों को, कहीं माया की हवा ना घुस जाए। सच्ची सच्ची तुममें बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है। ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। हमारी बात को समझ ले। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगे। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी शारीरिक, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। कह रहे जो दूसरे की निंदा सुनने में आनंद का अनुभव करता है उसको भोग मिलेगा। काहे का? बोले नरक का भोग मिलेगा। इसलिए जो तुम्हें ऐसी बातें सुनाने के लिए उत्साहित हो, उनसे उदासीन रहो, अर्थात उनसे कोई परिचय नहीं, कोई अपनापन नहीं। हाथ जोड़कर कह दे कि आज तो आप कृपा करके आ गए हो, आगे कृपा करके कभी मत आना। नहीं, आज हम आपका स्वागत नहीं कर रहे, आगे स्वागत करेंगे तो आप सह नहीं पाओगे, इसलिए आप कृपा करके आगे मत आना। हम आपके पास गए नहीं, आप आकर हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की अवहेलना की बात करोगे तो आज क्षमा करते चले जाइए, दोबारा मत आना। चाहे कोई भी हो, तुम्हारी निष्ठा में इतनी ताकत है वो झुक जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो आगे आ जाए। तेजवान बनना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है। चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए। जो बालक 25 वर्ष की अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य को साध कर रहता है, भारत क्या पूरी दुनिया की ताकत उसके तेज का सामना नहीं कर सकती है। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगे। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है,
थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, यही वापस लौटूंगा। वृंदावन में बैठे हो, आप जिसे गलत समझते हो उसे आज के बाद मत करो। हे मां भवानी, इतनी कृपा करना कि ये मस्तक कट जाए, पर आपके सिवा और कहीं झुकना न पड़े। तथास्तु पुत्र। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है।